सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आप चाहें तो चंद्रमा से सारे ग्रह ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा पानी है। 75% जो है हमारे शरीर में, 70 to 75% पानी की मात्रा है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? सबसे पहले ड्रिप लगाता है कि उसको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद विटामिन्स वगैरह ये देता है। और हम पंडित के पास जाते हैं, भले ही सारे ग्रह ठीक बैठे हों, लेकिन पंडित मुहूर्त में सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि पे है। कहीं इसका 4, 8, 12 का चंद्रमा तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मुहूर्त बताया जाता है। ठीक इसी तरीके से राइट आंख जो हमारी चंद्रमा है, वो सॉरी राइट सूर्य है, लेफ्ट चंद्रमा है। तो हमें पानी के छींटे मारते हैं। जो ये काले कोए हैं आँख में, ये होते हैं शनि के। तो इससे शनि को शीतल किया जाता है, उसकी क्रूरता को। तो पानी के छींटे मारने से आंखों की रोशनी बढ़ना, यानी सूर्य को सहायता मिल जाती है चंद्रमा की, और शनि को चंद्रमा जो है वो ठंडा कर देता है। इसको माता कहा गया है चंद्रमा को। तो शनि तो वैसे भी अपनी माता के लिए ही लड़ा था, अपने पिता से। तो इसलिए वो चंद्रमा का ऐसा नहीं है हर जगह दुश्मन है, वो चंद्रमा का दोस्त है। नरम दिल लोगों को वो कठोर करना चाहता है दुनिया के हिसाब से। इसलिए शनि चंद्र का विषयोग जो है वो इमोशनल होते हैं ऐसे लोग हैं। तो वो दुनिया में थपेड़े बहुत खाते हैं, और शनि को अन्याय पसंद नहीं है। तो वो न्याय दिलाने के लिए उसको क्रूर बनाना चाहता है, ठोस बनाना चाहता है, प्रोफेशनल बनाना चाहता है। इसी तरीके से हमें कान है हमारे, ये केतु है, तो कान में यूँ पानी के छींटे मारना यूँ करके वो हमारे में ये जो करते हैं, तो इसमें क्या है, वो चंद्रमा की परत चढ़ जाती है। जब हम रात को सो के उठते हैं, सुबह हम आलस में होते हैं, वो होता है शनि। क्योंकि शनि अंधेरा है, काली रात होती है, वो राहु है छाया। तो यानी शनि राहु के पहरे से जब हम उठते हैं तो हमारे ऊपर ये जो परत है वो चढ़ी हुई होती है। उस परत को उतारने के लिए हमें नहाते हैं, चंद्रमा का सहारा लेते हैं, और नहाने के बाद हमें फ्रेश महसूस करते हैं, प्रफुल्लित महसूस करते हैं। यानी चंद्रमा ने उस शनि और राहु के दोष को निकाल दिया। बाथरूम में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। रात को सोते समय गर्म पानी में, जैसे कई लोगों के पैर दुखते हैं, पैर होते हैं केतु, पैर दुखते हैं, तो वैद्य हकीम ये बताते हैं कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक चुटकी डाल के और उसमें अगर सेक करेंगे तो आपके पैर ठीक हो जाएंगे। कारण क्या है कि नमक होता है वो सूर्य है और पानी चंद्रमा है। उसको गर्म किया, वो क्या है, वो अपने मंगल की तासीर है। तो सूर्य मंगल चंद्र मिलके तीनों को वो तीनों मिलके केतु को ठीक कर लेते हैं। रात को ठंडे पानी से पैर धो के सोना। तो ठंडे पानी से पैर धो के सोने का मतलब है कि रात को बुरे सपने नहीं आएंगे। नाखूनों को पैर पानी से धोना, रात को बुरे सपने नहीं आएंगे। सिरहाने, जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रात को भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, तो सिरहाने पानी रख के सोना और फिर उसको गमले में डालना, ये लाल किताब बताती है। तो वो चंद्रमा जब तक रहेगा तब तक हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमें नींद अच्छी आएगी। और जो गमले में डालने का प्रोसीजर है, तो उसको हमें एक तरह से वो चंद्र और उसको बुध को मिला देते हैं। चंद्रमा के द्वारा रात की सारी जो नेगेटिविटी है राहु की, वो चंद्रमा खींच के ले जाता है और हरे पौधे में या गमले में जो पौधा लगा है उसमें डालते हैं, तो वहाँ वो बुध का प्रतीक है। बुध क्या करता है, उस राहु को कंट्रोल कर लेता है। कौन से राहु को? जो सारी रात हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो हमारे विचार हैं। गुस्सा तेज आता है आदमी को, तो सबसे पहले उसको पानी पिलाया जाता है। चोट फेंट लगती है, सबसे पहले पानी पिलाया जाता है। जब स्वेलिंग आ जाती है, नीला आकार ले लेती है, तो वो नीला आकार होता है, वो स्वेलिंग होती है, वो मंगल खराब होने की वजह से राहु का धब्बा आ जाता है। तो उस पर डॉक्टर कहते हैं बर्फ़ की मालिश करो। तो वो क्या होता है, वो भी चंद्रमा उसको, यानी ठंडी चीज़ से करोगे ब्लीडिंग रुक जाएगी और जो धब्बा है, वो स्वेलिंग है, वो उतर जाएगी। तो चंद्रमा के द्वारा हम अपने हर ग्रह को ठीक कर सकते हैं। ये हमारी जो नाक है, ये बुध का प्रतीक है। हमें जितनी भी शरीर में हमारे नलियां हैं, नसें हैं, बुध का क्या काम क्या है कि जोड़ना और तोड़ना। जैसे हम बिजली की लाइन है, उसमें बिजली है वो राहु है,
इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको जोड़ने का जो काम है, जो पाइप है, जो प्लास्टिक के तार हैं, ये बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जोड़ने का काम सारा बुध का होता है। इसीलिए बुध को लाल किताब में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। लाल किताब इन शनि, राहु, केतु इन सबको दूर रख के और बुध को ज़्यादा महत्व देती है। बच्चा पैदा होता है, उसकी नसें डेवलप होती है, जवान होगा वो तभी तो सक्षम होगा हर चीज़ में। तो नसें जितनी भी है बुध है। तो ये नाक है, बुध है। अब बुध क्या है, सप्लाई देता है हमें बृहस्पति की, यानी हमें जो हवा लेते हैं वो बृहस्पति की होती है। तो शुद्ध हवा जितनी भी जाएगी हमारे अंदर, उतना बृहस्पति जो है हमारा अच्छा होता जाएगा। दौड़ लगाने के लिए डॉक्टर बोलता है, मॉर्निंग वॉक के लिए डॉक्टर बोलता है। मॉर्निंग वॉक का मतलब है कि धीरे धीरे आपका केतु एक्टिव हो रहा है। आजकल लोग मशीनरी से माथाफोड़ी करते हैं, जिम जाते हैं, रोज़ जिम में जाते हैं, वहाँ खड़े खड़े हार्ट अटैक आते हैं। तो वो हम हमारे बॉडी को, यानी मंगल को, सूर्य को और चंद्रमा को हमें राहु और शनि से खेल रहे हैं, उनका कनेक्शन बना रहे हैं। दौड़ लगाने से सांस तेज होता है, सांस तेज होता है तो गंदी जो हवा है वो शरीर से बाहर निकलती है और अच्छी हवा है वो अंदर जाती है। तो चंद्रमा तो सबको ठीक करता है, लेकिन चंद्रमा को कौन ठीक करे? चंद्रमा को करेगा गुरु ठीक। जो हवा होती है, जो योगा मेडिटेशन है, ये बाबा रामदेव के जितने भी फॉलोवर हैं योगा मेडिटेशन करते हैं, बड़े स्वस्थ रहते हैं। तो वो बृहस्पति की हवा जैसे जैसे अंदर जाएगी, फेफड़े लचीले होते जाएंगे जहाँ चंद्रमा का अधिकार है। और उन्हीं फेफड़ों से आदमी क्या है, भागने में सक्षम होता है, दौड़ने में सक्षम होता है, और उन्हीं से सांस फेंकने में और लेने में सक्षम होता है। इसके बाद बृहस्पति ठीक हुआ तो हमारा पेट ठीक, लीवर ठीक। चंद्रमा ठीक हुआ तो हमारे फेफड़े ठीक। और मंगल जब खराब होता है, किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो मंगल जब खराब होता है तो किडनी से संबंधित रोग होते हैं। और वैसे तो मंगल खराब होगा तो सारे ही रोग हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ब्लड से सारी जांच करता है। तो मंगल का अधिकार किडनी पे है, तो वो खून तेज़ी से वो प्यूरिफाई होगा तो वो भी ठीक होने लग जाएगी। यानी हमारे ये भी जो है सिम्टम चंद्र और इससे ठीक कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से सारे ग्रह हमारे हमारे बॉडी में विचरण कर रहे हैं। यहाँ हमारे राहु विचरण कर रहा है, यहाँ केतु है, पैरों में केतु है, यहाँ हमारे सरस्वती का वास है, राहु का वास है। ये कंधा में हमारा जो एक कंधा मंगल का है, दूसरा कंधा हमारा शनि का है, और इधर आंखें हैं वो सूर्य चंद्र की हैं, छाती है वो चंद्रमा की है। यानी अंग पे सारे उस पे हमारे जो है वो दौड़ रहा है, हर ग्रह की ऊर्जा दौड़ रही है। जिस ग्रह की ऊर्जा कम हो जाती है उसी ग्रह से संबंधित हमें दिक्कत आती है। और उसमें सबसे पहले हम अगर एक चंद्रमा को पानी पीने के लिए ज़्यादा क्यों कहा जाता है? पानी पीने के लिए ज़्यादा इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा जितनी ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो पेशाब है, शौच है, ये क्या खुल के आएंगे, खुल के आएंगे तो गंदगी बाहर आएगी, गंदगी बाहर आएगी तो वो ख़राब रहा हुआ है वो निकल जाएगा। आप बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में नहाने के लिए जैसे कपड़े उतारे आपने, तो या तो आपको क्या है कि हो सकता है पेशाब करने की इच्छा हो, तो वहाँ बाथरूम में चंद्रमा का दबाव होता है बहुत ज़्यादा, तो वो राहु जो है वो डर के भाग रहा है उससे। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को चंद्रमा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आपके कौन से हिस्से में दिक्कत आ रही है? चंद्रमा नगद धन चंद्रमा है, उससे बड़े बड़े लोग कांड कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो नगद धन फेंकते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। तो चंद्रमा ने बचा लिया ना एक तरह से। कोई गरीब आदमी है, उसके हाथ से छोटा सा कोई कांड हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, चंद्रमा नहीं पहुंचा तो चंद्रमा ने मार दिया। चंद्रमा को हर हाल में अच्छा रखना ज़रूरी है, इसलिए शरीर पे पानी का, और पहले हमारे कहाँ ये चीज़ें हुआ करती थी कि ये कर लो वो कर लो, मटके का पानी पिया करते थे। और मटके में भी एक पत्थर है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उसको सिंगराज पत्थर बोलते हैं, वो डाल के रखते थे। वो क्या है, शीतलता का प्रतीक है। तो आप भी अपने मटके में, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं
तो उसमें मटके में सिंगराज पत्थर को आप डाल के रखेंगे तो वो पानी शीतल रहेगा, यानी चंद्रमा की तासीर भर देगा उसमें। वो पानी पिएंगे, वो पानी आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो हम अपने चंद्रमा के द्वारा हम अपने सारे ग्रह ठीक कर सकते हैं। और गणेश जी दुनिया को बुद्धि दे रहा है, गणेश जी को बुद्धि कौन दे, वो वाली बात है। तो गणेश जी कौन, यानी चंद्रमा। चंद्रमा सबको ठीक कर रहा है, लेकिन चंद्रमा को ठीक कौन करेगा? चंद्रमा को ठीक करेंगे गुरु, यानी ब्रह्मा जी, जो जीव कारक है। सांस जो हम योगा करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अस्थमा का पेशेंट अगर पीपल के नीचे बैठ के रोज़ 15 से 20 मिनट तक सुबह गहरी सांस लेता है तो उसकी एलर्जी, अस्थमा ख़त्म हो जाती है। वो क्या होता है कि गुरु पापी ग्रहों के प्रभाव से बाहर आ जाता है। पापी ग्रहों के से जैसे शनि राहु से गुरु का संबंध बनता है तो चंडाल दोष तो बनता ही बनता है, सांस को भी घोटता है, क्योंकि राहु तो कसैला धुआं है, तो सांस तो घुटेगा ही घुटेगा धुएं में। तो इस तरीके से चंद्रमा को जितना आप मजबूत कर लेते हैं, उसको आप मजबूत करने का तरीका, खैर ये जो लाल किताब में और वैदिक में ये उपाय दिए जाते हैं, चंद्रमा का जप करके कर सकते हैं, शिव जी का जप करके चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, माता से चावल लेके आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, चांदी के डिब्बे में शहद रख के चंद्रमंगल दोनों को मिला के आप चंद्रमा को ठीक रख सकते हैं। मंदिर जो है बृहस्पति का दरबार है, वहाँ पानी गंगा जल ये पड़ा रहता है तो गुरु और चंद्र का मेल रहता है। शरीर में पानी और हवा, यानी सांस आ रही है, पानी मिल रहा है, जब तक आदमी बेहोश नहीं होता आदमी मरता नहीं है। तो यानी गुरु चंद्र को गजकेसरी योग कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। तो इसलिए मंदिर में जो पानी है वहाँ रख के आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा माता के पैर छू के, माता समान औरतों को पैर छू के, बड़ों के सबके पैर छू के, अपने से कोई भी बड़ा है उनको पैर छू के अगर आप झुकते हैं, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है उसमें, तो अपने आप को जितना फ्लेक्सिबल आप कर लेते हैं, झुक के प्रणाम करके पैर छू के, आप चंद्रमा ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा आपको गहरे सांस लेने चाहिए, वो कितनी देर लें। आज हम वातावरण जितना भी बिगड़ा हुआ है, वजह एक ही है कि हम पहले खुले में सोया करते थे, हमें शुद्ध हवा मिलती थी, वो हमारे चंद्रमा को ठीक रखती थी, और चंद्रमा हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को ठीक रखता था। आज हम हवा ले रहे हैं तो गुरु चंडाल दोष ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि पंखा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हम कहाँ तक उसके उपाय करेंगे। लेनी भी ज़रूरी है, लेकिन वो ऊर्जा हमने ले ली तो उसके बदले में हमें गिव एंड टेक पे चलना पड़ेगा। हमें उसके बदले में फिर सुबह ताज़ा हवा भी लेनी पड़ेगी, तो हम क्या इन चीज़ों से बच पाएंगे। अट्रैक्शन जो है वो चंद्रमा ही देता है, चाहे फिल्म सितारे हों, चाहे कोई नेता हो, उनकी तरफ कोई आकर्षित हो रहा है तो वो चंद्रमा है। शुक्र और ये तो बाद में आते हैं, सबसे पहले चंद्रमा काम करता है, उससे पहले शनि काम करता है। कर्म करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शुक्र को खरीदेगा आदमी, लग्जरी खरीदेगा। और शुक्र क्या है, खराब भी करता है, क्योंकि हद से ज़्यादा लग्जरी होती है। इधर एसी में बैठे, उधर गाड़ी में एसी है, उधर उतरे वहाँ एसी है, यानी शुद्ध हवा आपने ली नहीं। जो हवा ली है वो राहु मिक्स हवा ली है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सारे राहु के यंत्र हैं, तो उससे आ रही हवा क्या हुआ, वो हमारा गुरु चांडाल दोष होता है। और फ्रिज का हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारे शनि चंद्र का विष योग बनता है, क्योंकि पानी है, चंद्रमा है, उसको जमाने वाला कौन है? दूध है, चंद्रमा है, उसको जमाने वाला कौन है? उसको ठंडा करने वाला शनि है, और उसमें फिर राहु का तड़का अलग है। अगर आप चांदनी रात में हमें खीर को, दूध को, इनको पीते हैं, वो तो शुद्ध चंद्रमा की एनर्जी मिलती है, क्योंकि खुले में हमने रखा है। लेकिन वो चंद्रमा जो हम दूषित है वो ले रहे हैं। तो आज हाल क्या है दुनिया का, 75% दुनिया डिप्रेशन में चल रही है। किसी भी ग्रह का जिक्र होता है बदलते ही उसमें सबसे पहले आदमी घबराता है। शनि राशि परिवर्तन होगा, राहु होगा, केतु होगा, सीधा अटैक करता है यहाँ दिमाग पे। यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला और उस पर ये डाल दिया कि ये शनि तो मार देगा भाई, तो फिर वो तपाक से क्या है कि वो जो हाइपर कॉन्शियस होता है इंसान, उसके दिमाग में वो
घर कर जाती है कि ये राहु तो मुझे भी मारेगा, ये केतु तो मुझे भी मारेगा, ये शनि तो मुझे भी मारेगा। तो फिर वो भागता है यहाँ वहाँ यूट्यूब पे छानबीन करता है। यहाँ गलती बताने वालों की भी है, उनको ज्योतिष एक गणित है, ज्योतिष एक गणित है, ज्योतिष एक विज्ञान है, कारण है तो निवारण है। जब ईश्वर ने इसकी सृष्टि की रचना की है तो सबसे पहले कारण बनाया है तो निवारण जरूर बनाया है। जीवन और मौत ये दो इंसान के हाथ में नहीं है। जन्म पे तो फिर भी इंसान विजय पा रहा है कि मुहूर्त से वो डिलीवरी करवा रहा है, लेकिन मौत पे विजय नहीं पा रहा। उस पे विजय पाने के चक्कर में वो प्रकृति का विरोध कर रहा है। और प्रकृति का हम जब जब विरोध करेंगे, पेस्टिसाइड से, बिना सीजनेबल फ्रूट नहीं आ रहे आजकल, बिना गर्मी में सर्दी की चीज़ें सर्दी में मतलब 12 महीने कोई भी सब्जी ले सकते हो आप, 12 महीने कोई भी फ्रूट ले सकते हो। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, प्रकृति के विरोध के। सीजनेबल फ्रूट अगर आप खाते हैं, सीजनेबल सब्जियां खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। और बिना सीजन की आप चीज़ खाते हैं तो आपके हर तकलीफ आएगी, क्योंकि परमात्मा ने रचना ही इस तरीके से की है कि जब सर्दी आए तो ही मूली खानी है, लेकिन मूली तो गर्मी में भी मिलती है। तो इस तरीके से प्रकृति को फॉलो करते हुए अगर चंद्रमा को और गुरु को आपने ठीक कर लिया तो आपने सब कुछ ठीक कर लिया। किसी भी राशि का कोई भी, यहाँ ये हो सकता है कि मेरे मीन राशि का बैठा है, मेरे मकर का बैठा है, किसी भी राशि का कैसा भी हो, अगर आपका गुरु खराब फल दे रहा है तो आप नाक में पानी के छींटे मारो, उससे चंद्रमा की सहायता मिलेगी। आपका नाक बंद नहीं होना चाहिए। जिनका गुरु खराब होगा उनको जुकाम साइनस की दिक्कतें बहुत होती हैं, तो जितना उनका नाक खुला रहता है शुद्ध हवा अंदर जाएगी, बृहस्पति अच्छा होगा और नेगेटिविटी सारी बाहर आएगी। हम मंदिर है, मंदिर को भी चंद्रमा ही साफ करता है। पोछा लगाते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, उसको धोते हैं। तो यानी चंद्रमा का तो सबसे बड़ा रोल है। और जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले दर्शन ही वो चंद्रमा के ही करता है, यानी अपनी माता के। तो जिसने चंद्र खोया सब कुछ खोया, और जिसने चंद्र पाया सब कुछ पाया। तो इस तरीके से इन्हीं उपायों में, अब यहाँ ये पूछने की किसी को ज़रूरत नहीं है कमेंट में, मतलब पूरा वीडियो देखे बिना हर कोई कमेंट करके मेरे यहाँ ये बैठा है मुझे क्या करना चाहिए। पूरा वीडियो देखें, उसको समझें, उसके बाद कोई निर्णय लें। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ कोई छोड़ता ही नहीं कि जो समझ से बाहर हो। हाँ, मेरी समझ से बाहर है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे तो जितना आएगा उतना ही बता पाऊँगा। तो जो मेरी समझ में जितना आता है मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ कि इतने ये छोटे छोटी चीज़ें आप करके आपके घर में सारे ग्रह, आपके सारे उपाय, कारण, निवारण हम खुद ही पैदा कर लेते हैं, खुद ही उनका निवारण कर लेते हैं। तो इसलिए आप ये करके देखें, महसूस करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष क्या है, ग्रह क्या हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।